भाई साहब, बिहार की भाजपा के जो भक्त सब थे उनकी भी भक्ति उतर गई है। मेंटलों की एक फौज इकट्ठी की गई है और मेंटल कुछ भी करते हैं। नरेंद्र मोदी स्वयं मेंटलों के राजा हैं और उनके पीए अमित शाह जी हैं। दो मेंटलों की एक जोड़ी मिल गई है। उन मेंटलों ने पूरे देश को मेंटल करने का काम किया है। जिस वोटर आईडी कार्ड से ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसी वोटर आईडी कार्ड को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो या तो निर्वाचन आयोग हमारे देश के मेंटल बैठाए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। जिस आधार कार्ड को केंद्र सरकार ने खुद सभी चीजों में लागू किया उस आधार कार्ड को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस राशन कार्ड से सब गरीब आदमियों को 5 किलो का अनाज देते हैं उस राशन कार्ड को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो है मेंटलों की सरकार केंद्र में कि नहीं है? आप ही बताइए। यह मेंटल पनी का प्रमाण पत्र है कि नहीं है? क्योंकि नरेंद्र मोदी को जिताने का मतलब है पल पल तरस तरस के जीना। नरेंद्र मोदी सरकार को जिताने का मतलब है इस देश को बर्बाद होना। केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग ने कसम खा लिया है कि हम भारत की जनता को एक दिन चैन से जीने नहीं देंगे। निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव करवाना, लेकिन निर्वाचन आयोग कर क्या रहा है? लोगों की नागरिकता सिद्ध करने की बात कर रहा है कि आप प्रमाण दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा है कि जितने डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहे हैं वो उतना तो मैं भी नहीं दे सकता हूं। कुल मिला के भ्रष्टों की सरकार बनी है। विश्व में डंका बज रहा है। पता चल रहा है विश्व वाले थू थू कर रहे हैं। केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और भी तमाम तरह की एजेंसियां, ऐसा लगता है कि इन्होंने कसम खा लिया है कि हम भारत की जनता को एक दिन चैन से जीने नहीं देंगे। ऐसा कसम खा के प्रधानमंत्री जी बैठे हैं गद्दी पे। मेरा अपना मानना है इस चीज का, क्योंकि जिस तरीके की काम मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया है देश के अंदर, उससे तो यही लगता है कि एक फिल्म आई थी, मैं जीने नहीं दूंगा। धर्मेंद्र हीरो थे, शत्रुघ्न सिन्हा काफी एक्टर थे, राजकुमार कोहली की फिल्म थी। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कसम खा रखी है कि भाई साहब, जब मैंने अपना घर बार नहीं बसाया तो मैं कसम खाता हूं कि मैं पूरे देशवासियों का घर उजाड़ के रहूंगा। ऐसा मेरा मानना है और मिला जुला के मैं समझता हूं देश की जनता भी मानने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा एनआरसी असम के अंदर लगाया, क्या रिजल्ट मिला? 23 लाख लोगों की सदस्यता गई इस देश की नागरिकता। 5 लाख, 5.25 लाख मुसलमान, बाकी सब हिंदू। बेचारे हिंदू भाइयों से कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। मुसलमान इतने जागरूक हुए कि वो पूरे देश में एनआरसी का विरोध करने लगे और हिंदू सोच रहे थे। अब वही चीज देखिए, निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव करवाना, लेकिन निर्वाचन आयोग कर क्या रहा है? लोगों की नागरिकता सिद्ध करने की बात कर रहा है कि आप प्रमाण दीजिए, ये डॉक्यूमेंट दीजिए। आधार कार्ड का कोई महत्व नहीं है, पहचान पत्र का कोई महत्व नहीं है, राशन कार्ड का कोई महत्व नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस का कोई महत्व नहीं है, पासपोर्ट का भी कोई महत्व नहीं है। तो या तो निर्वाचन आयोग हमारे देश के मेंटल बैठाए हैं नरेंद्र मोदी जी ने। मेंटल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। उसी तरह के मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में मेंटलों की एक फौज इकट्ठी की गई है और मेंटल कुछ भी करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई साहब, मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी स्वयं मेंटलों के राजा हैं और उनके पीए अमित शाह जी हैं। दो मेंटलों की एक जोड़ी मिल गई है। उन मेंटलों ने पूरे देश को मेंटल करने का काम किया है। भाई साहब, यदि नागरिकता विदेश वाली ये लोग ये अब्बा उड़ाते हैं कि बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं,
पाकिस्तानी है, रूहानिया, पता नहीं क्या क्या ये सब शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो यदि विदेशी नागरिकों की जानकारी लेनी है तो कौन दे सकता है? क्या ये डॉक्यूमेंट मांगने से होंगे? भाई साहब, बिहार में मेरी बात को समझिए, कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो बिहार सरकार की जमीन में बसे हुए हैं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कम से कम मैं तो जानता हूं बचपन से उन सबको, उनके पूर्वजों को भी जानता हूं, बाप दादा को जानता हूं, लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है। क्या प्रूफ करेंगे वो? दूसरी बात, यदि यही प्रूफ करना है, केंद्र सरकार को जानकारी लेनी है कि भाई साहब आप नागरिकता सिद्ध करने के लिए बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं, यदि ये जानकारी लेनी है कि कौन बाहर का आके बसा है किस इलाकों में, तो पंचायत में एक मुखिया होता है। यदि 15 वार्ड होते हैं तो 15 उसके सदस्य भी होते हैं कि नहीं होते हैं? फिर सरपंच का भी चुनाव होता है, सरपंच के भी सदस्य 15 होते हैं। तो कुल मिला के 30 ये हो गए, 2 वो हो गए, 32। एक समिति हो जाता है, कहीं 2 समितियां भी हैं, तो 34-35 भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मोहर लग के इनको निर्वाचित किया जाता है। जिला पार्षद भी है, चलो ये तो उनकी लंबी है, लेकिन पंचायत में तो ये है 32-34 आदमी। इनके द्वारा हर वार्ड से कि चाहे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनसे ये मतलब जानकारी मांग सकती है कि भाई आपके वार्ड में कोई बाहर का नागरिक तो नहीं आके बसा है, इसकी हमें जानकारी दे। बहुत सिंपल सा तरीका है कि नहीं है? तो आप अपने ही देश में जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं उनको भी आप मान्यता नहीं देते हैं। जो चीज करेगा सीधा डायरेक्ट मोदी और अमित शाह और ये निर्वाचन आयोग करेगा। बाकी क्या झुनझुना बजाने के लिए चुनते हैं भाई, और वो वहां से जानेगा ये डॉक्यूमेंट मांग के। मतलब कुल मिला के हमने या हमारे देशवासियों ने एक महान गलती किया नरेंद्र मोदी को जिता के, क्योंकि नरेंद्र मोदी को जिताने का मतलब है कि रोड पे आना। नरेंद्र मोदी को जिताने का मतलब है पल पल तरस तरस के जीना। नरेंद्र मोदी सरकार को जिताने का मतलब है कि हमें बर्बाद होना। नरेंद्र मोदी सरकार को जिताने का मतलब है इस देश को बर्बाद होना। नरेंद्र मोदी को जिताने का मतलब है कभी एनआरसी के बहाने ये हमें टॉर्चर करेंगे, कभी नोटबंदी के बहाने हमें टॉर्चर करेंगे। क्या यही सब होता है ना? कभी पाकिस्तान के बहाने, कभी पुलवामा हमला, तो कभी अभी जो जम्मू कश्मीर में हुआ था वहां का। मतलब ये आलतू फालतू की चीजों के लिए हमने नरेंद्र मोदी की सरकार को चुना है, और ये हमला करवाने वाले भी खुद हैं, क्योंकि ये ध्यान हमारा आकर्षित दूसरी तरफ करते हैं और तीसरी तरफ ये हमारे देश को बेच के अडानी और उनके सम्मानी को देते हैं, और चौथा ध्यान जो भटकाते हैं तब अपने मित्रों को विदेश में शिफ्ट करते हैं, यहाँ का धन लूट के बैंकों का उनको विदेश की वीजा देते हैं। तो ये सब काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी। उसमें आप बताइए क्या लग रहा है आपको? अब सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा है कि जितने डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रहे हैं वो उतना तो मैं भी नहीं दे सकता हूं। और एनआरसी जो असम में लगा था, वहां के एक पूर्व राष्ट्रपति की भी नागरिकता चली गई थी। पूर्व राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो भाई साहब कुल मिला के भ्रष्टों की सरकार बनी है। ये खुद भ्रष्टाचार की दलदल में ऐसे लिप्त है, जिस वोटर आईडी कार्ड से ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसी वोटर आईडी कार्ड को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस आधार कार्ड को केंद्र सरकार ने खुद सभी चीजों में लागू किया, उस आधार कार्ड को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस राशन कार्ड से सब गरीब आदमियों को 5 किलो का अनाज देते हैं, उस राशन कार्ड को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो है मेंटलों की सरकार केंद्र में कि नहीं है? आप ही बताइए, ये मेंटल पनी का प्रमाण पत्र है कि नहीं है? दूसरी चीज, जो गृह मंत्रालय को करना चाहिए वो निर्वाचन आयोग करेगा, तो ये मेंटलों की सरकार है कि नहीं? रेल मिनिस्टर का बयान देगा, हवाई जहाज का जो मिनिस्टर है वो, और हवाई जहाज वाले का मिनिस्टर का बयान देगा रेल मंत्रालय। तो ये कुल मिला के मेंटलों की सरकार है कि नहीं है? प्रधानमंत्री का बयान देगा गृह मंत्री,
याद है ना आपको 2019 में जो प्रधानमंत्री चुने गए थे तो उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई प्रधानमंत्री ने, लेकिन प्रधानमंत्री आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे, उसके लिए वो नहीं बने। भाई प्रधानमंत्री तो बने हैं जुमले फेंकने के लिए, बस वो जुमले छोड़ते जाएं और आप जुमले सुनते जाइए। क्योंकि जब मीडिया में सवाल जवाब होगा तो भाई जुमले के विषय में तो मीडिया पूछ लेगी, तो मोदी जी की किरकिरी हो जाएगी। तो इसलिए इसके लिए अमित शाह जी पर्याप्त हैं, इसलिए हम अमित शाह हैं तो हम अमित शाह जी जवाब देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री आपने निकम्मा देखा है? नहीं देखा है। देखो नरेंद्र मोदी जी को विश्व में डंका बज रहा है, पता चल रहा है विश्व वाले थू थू कर रहे हैं, हंसते हैं कि भारत की जनता कैसी है, जो ये जुमलेबाज को प्रधानमंत्री चुनता है, जितना झूठ बोलता है उतना इस देश की जनता इनको पसंद करती है, इसके लिए हंसी उड़ती है। और क्या क्वालिटी है नरेंद्र मोदी में, किसी से छुपा नहीं है। दूसरे को सिंदूर की बात करते हैं और अपनी घरवाली का सिंदूर उजाड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया। अब आप बताइए जो बिहार में सिस्टम है, भाई साहब बिहार की भाजपा के जो भक्त सब थे उनकी भी भक्ति उतर गई है। अच्छा किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने और भाजपाइयों ने। अंधभक्ति का भी एक ना एक दिन तो अंत होता ही है, तो अंधभक्तों का भी जब सिस्टम बिगड़ रहा है भैया, दिन में ये महीने में 20 दिन बैंकों में ही और ये आधार को ही लिंक करवाते में बीत जाता है। बाल बच्चों के लिए क्या सोचेंगे ये लोग। हेमा मालिनी ने तो 2014 में ही कहा था, 2016 में नोटबंदी के समय में लाइन लगने की आदत डाल लो, यानी उसको पहले पता था उस मैडम को कि भाजपा आगे क्या क्या करने वाली है। मतलब बस लाइन में लगे रहो, कभी वोट गिराने के लिए, कभी राशन के लिए, कभी बैंक में पैसे निकालने के लिए, कभी मतलब सब जगह आप लाइन में ही लगे रहो। सुविधा क्या दिया नरेंद्र मोदी ने? 11 साल की सुविधा बताओ कोई अंधभक्तो, एक भी सुविधा कोई बता सकते हो क्या? बताओ, नहीं बता सकते। चलो जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।